मेरे प्यारे सारथी भाइयों, जय हिंद, जय सारथी। मैं अनंतपुरी भारतीय सारथी योद्धा नागपुर तथा जनकल्याण कामगार संगठना विदर्भ सह संपर्क प्रमुख। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। पूरा सुनिए और आपके मत, आपके विचार, आपके सुझाव बताइए, ताकि भारतीय सारथी योद्धा जो हमारे पदाधिकारी है, जो हमारा ग्रुप है, वह भी आपके विचार जान सके। हमने यह ग्रुप शुरू किया जिसमें आज तारीख में 550 से ऊपर महाराष्ट्र से ड्राइवर भाई जुड़े हैं और मुझे खुशी है कि रोज़ हर जिले से, हर तहसील से ड्राइवर भाई जुड़ रहे हैं। हम ड्राइवर भाइयों की ज़िंदगी अनेक दुखों से भरी पड़ी हुई है। परिवार का टेंशन, गाड़ी का टेंशन, माल का टेंशन, पैसेंजरों का टेंशन, रोड पर होने वाली अनहोनी का टेंशन। फिर भी हम अपना फ़र्ज, हम ड्राइवर अपना फ़र्ज पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जब से हम ड्राइवर बने, अनेक ड्राइवर भाई ऐसे हैं जैसे ट्रक चालक, प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर, अपने परिवार को बहुत कम वक्त दे पाते हैं, क्योंकि हजारों जिम्मेदारियां हमारे सर पर होती है। पर हम ड्राइवर है ऐसे सिपाही है जो भूखे प्यासे बगैर आराम करके काम करते हैं, फिर भी हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है। हमारे भरोसे पे लोग करोड़पति बन रहे हैं और हम कहाँ हैं, यह सब आप खुद भी जानते हैं। जब हम ट्रक पर कंडक्टरी करते थे तब हमारे उस्ताद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण शासन की योजनाएं, हमारे न्यायोचित हक क्या है उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि उस वक्त मीडिया, मोबाइल ये सब नहीं था। आज लाइसेंस 8वीं पास के ऊपर पढ़े लोगों को ही मिलता है। आज हर ड्राइवर 10वीं 12वीं से ऊपर उच्च शिक्षित भी ड्राइवर है, मगर फिर भी हम हमारे हकों से अनपढ़ ही है। कारण हमने लाइसेंस निकालना, गाड़ी चलाने लगे, हो गया, बस बन गए ड्राइवर। आज जहाँ सरकारी महकमे में काम करने वाले कर्मचारी चपरासी, जिनकी पगार 20,000 के ऊपर है, उन्हें सारी सरकारी योजनाएं लागू है, मगर हमारे ड्राइवर भाई प्राइवेट सेक्टर में मात्र 10,000 से 15,000 के शुल्क पगार पर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अधिकार, हमारे हक क्या है इस संबंध में जानना ही नहीं है हमें। एक तरह हमने हमारी मानसिकता को सिस्टम का गुलाम माना है, और यह सच ही है। संगठना रजिस्टर कर बहुत संगठन के पदाधिकारी अपने जब भरते हैं, इलेक्शन टाइम पर अपने फायदे के लिए राजनीतिक लीडर हमसे चिकनी चुपड़ी बातें कर हमारा फ़ायदा उठाते हैं और उनका उल्लू सीधा कर लेते हैं।
और उनका उल्लू सीधा होते ही हम कहा और तुम कहा, क्या ये हकीकत नहीं है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? फिर भी हम हमेशा उनके जाल में भी फंसे रहते हैं। वो हमें उलझाए रखते हैं क्योंकि हमारे कोई अपने विचार नहीं होते हैं। यह मेरा अनुभव है। आज ग्रेजुएट पढ़ा लिखा ड्राइवर भी बोलता है कि हमारा कोई अच्छा नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी मानसिकता बन गई है। एखादे फलाने पार्टी का नेता ने कहा कि मैं अपनी आवाज़ हूँ, डिंग डोंग करता है। क्या हम ड्राइवर, हमारी जो हालत है इसके जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं? अपने आप से पूछो, हम कहाँ हैं और क्या करने से हमारे परिवार का जीवन सुरक्षित हो? मेरे बताने से या किसी और के बताने से नहीं। आज बहुत से लोग इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये वास्तविकता है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मगर खुद ही सोचो, ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? या फिर ऐसा कोई व्रत पूजा बताओ जिसके करने से हमारी गरीबी, भ्रष्टाचार, हमारे ऊपर हो रहा अन्याय, बेरोजगारी, हमारा शोषण, इससे मुक्ति मिल जाए। तो हम सब मिलकर वो भी करेंगे। भाइयों, हम लोगों की आदत हो गई है 10 मिनट फ़ोन चलाते बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि आज के दिन कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ है संसार का सुख इसी के अंदर है। मगर उस फ़ोन में गूगल है जिस पर हमारे संवैधानिक हक, सरकारी योजनाएं, उसे हम कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं समझते। बस हम हमेशा अपने हक पाने के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं और ये वास्तविकता है। आप इसे झुठला भी नहीं सकते। परिवार पालना जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी है, तो हक पाना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कंपटीशन हमारा किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ होना चाहिए। यह क्यों नहीं समझते हम हमेशा दूसरों के खंदे ही क्यों ढूंढते हैं? और कब तक हमारी यही सोच रहेगी? अगर आपका मन कल्पना कर सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, तो उसे प्राप्त भी कर सकता है। यकीन मानो, असंभव कुछ नहीं है। या तो अपनी सोच छोटी है या हमारी संगत गलत है। किसी ने सही कहा है दोस्तों, 9 गवार के साथ रहेंगे तो 10वें गवार हम रहेंगे। दुनिया ने हमें बुरा बनाया है, बराबर है? तो इतना बुरा बनो कि कोई हमें सुधार ही ना सके और कोई हमारा कुछ उखाड़ भी ना सके, मगर वह बुराई हमारी अच्छाई और भलाई के लिए होनी चाहिए। यह जरूरी है। इसलिए अपनी ताकत और आवाज़ को इतनी खतरनाक करो कि मैदान में उतरते ही दुश्मन के पैर कांपने लगे। इसलिए भारतीय सारथी योद्धा नागपुर के सभी सारथी भाई, हम साथ हैं। कोई मुसीबत पड़े तो याद जरूर करना, हम सलाह नहीं साथ देंगे। हमें हमारे संवैधानिक हकों की लड़ाई लड़ने एकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वरना हमें शासन नेतागण एक दिन पक्का गुलाम बनाएंगे और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। मगर हमने भारतीय सारथी योद्धा नागपुर ने
पक्का प्रण किया है, हमने ठाना है कि हमारे ड्राइवर भाइयों को उनका हक दिलाना ही है। हमें आपको एक कर कोई नेतागिरी नहीं करनी है, ना ही हमें कोई लालच खरीद सकता है। हम गरीब है, गरीब ही गरीब का साथ देगा, इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा। हम भारतीय सारथी योद्धा आपको विश्वास देते हैं, दबा देंगे हर वो आवाज़ जो हमारे खिलाफ उठेगी। आप एक रहिए और हमारे न्याय और हक की लड़ाई में साथ रहिए। जय हिंद, जय सारथी। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से विचार रखने से किसी का मन दुखी हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सारथी।